हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। आरबीआई के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी का कर सकता है डॉलराइजेशन। कुछ इंडियन और ग्लोबल एक्सचेंजेस को अभी भी है टेरा के रिवाइवल की उम्मीद। FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन ने कहा, टेरा प्रोजेक्ट एक पॉन्जी योजना नहीं थी। दुबई के क्रिप्टो रेगुलेटर के साथ भारत के इरोज इन्वेस्टमेंट्स ने मिलाया हाथ। क्रिप्टो करेंसी ने किया रिबाउंड, $30,000 से ऊपर रहा बिटकॉइन। SBI होल्डिंग्स $99 मिलियन में खरीद रहा है बिटपॉइंट में कंट्रोलिंग स्टेक। स्विस एसेट मैनेजर ने $3 बिलियन लूना UST बेल आउट बातचीत की खबरों का किया खंडन। ओरोरा ने नियर प्रोटोकॉल पर डीफाई एप्स के लिए लॉन्च किया $90 मिलियन का फंड। क्रिप्टो वायर ने IC15 में टेरा के लूना टोकन को नियर से रिप्लेस कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टॉप ऑफिशियल्स के रिपोर्ट्स के अनुसार एक पार्लियामेंट्री पैनल को बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसीज इकोनॉमी के एक हिस्से के डॉलराइजेशन को जन्म दे सकती है, जो भारत के सोवरेन इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में फाइनेंस पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफ करते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्ति कांता दास के साथ टॉप ऑफिशियल्स ने पैनल को डिजिटल एसेट से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरे के बारे में जानकारी दी है। ऐसे में सेंट्रल बैंक ने तर्क दिया है कि क्रिप्टो करेंसी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी निर्धारित करने और देश की मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने की क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर सकती है, क्योंकि डिजिटल एसेट्स में एक्सचेंज का मीडियम बनने और डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन दोनों में रुपये को रिप्लेस करने की क्षमता है। आरबीआई ने कहा, चूंकि लगभग सभी क्रिप्टो करेंसीज डॉलर डोमिनेटेड थे और फॉरेन प्राइवेट एंटिटीज द्वारा जारी किए गए थे, ये आखिरकार इंडिया की इकोनॉमी के एक हिस्से को डॉलराइजेशन कर सकता है, जो देश के सोवरेन इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। कुछ इंडियन और ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज टेराफॉर्म के को-फाउंडर डू क्वान को अपनी टेरा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट को स्टेबल कॉइन टेरा USD के साथ रीसरेक्ट करने की क्षमता के बारे में उम्मीद लगाए हुए हैं। हालांकि मेजर इंडियन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स CoinDCX, CoinSwitch कुबेर, WazirX और ग्लोबल एक्सचेंज बाइनेंस ने टेरा नेटवर्क के कोलैप्स के बाद स्टेबल कॉइन टेरा की स्टेबल कॉइन और नेटिव टोकन लूना को डीलिस्ट कर दिया है, जबकि छोटे एक्सचेंजों ने टोकन में ट्रेडिंग को जारी रखने का फैसला किया है। इंडियन एक्सचेंज बायोकॉइन और कूकॉइन और FTX जैसे कुछ ग्लोबल एक्सचेंजेस ने लूना को इस उम्मीद में डीलिस्ट नहीं किया है कि ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में अभी भी वापसी करने की कुछ उम्मीद है। एक मेजर डिजिटल एसेट के सबसे ड्रामेटिक कोलैप्स में लाखों ग्लोबल और इंडियन इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग्स को खो दिया है। बायोकॉइन के CEO शिवम ठकराल के अनुसार यूजर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और लूना को डीलिस्ट करने का मतलब होगा कि यूजर्स की पूरी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी। लूना में लगातार ट्रेडिंग, जो यूजर्स को कम से कम लागत औसत के जरिए अपने लॉसेस को कम करने का मौका देता है। ठकराल ने एक लोकल पब्लिकेशन से बातचीत में ये बताया है कि हम हमेशा अपने यूजर्स को 2-3 साल के होराइजन के साथ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। FTX फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड टेरा इकोसिस्टम और इसके CEO और को-फाउंडर डू क्वान के बचाव के लिए सामने आए, ये कहते हुए कि प्रोजेक्ट एक खराब इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन पॉन्जी स्कीम नहीं थी। बैंकमैन-फ्राइड ने एक पब्लिकेशन के आर्टिकल के जवाब में एक ट्वीट में अपने विचार रखे, जिसमें डू क्वान को क्रिप्टो के एलिजाबेथ होम्स के रूप में बताया गया है। FTX फाउंडर ने फेल्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी थैरानोस के CEO एलिजाबेथ होम्स का जिक्र करते हुए तुलना में कहा कि सभी बुरी चीजें एक जैसी नहीं होती।
होम्स ने अपने द्वारा डेवलप की जा रही टेक्नोलॉजी की क्षमता के बारे में इन्वेस्टर्स से झूठ बोला था, लेकिन डू क्वान ने ऐसी कोई भी मिस इंटरप्रिटेशंस नहीं की। बैंकमैन-फ्राइड के अनुसार लूना यूएसटी बहुत ट्रांसपेरेंट थी और डू क्वान इस प्रोजेक्ट के साथ खड़े थे, इसके बावजूद कि ये क्रैश हो सकता था। क्वान ने इस फैक्ट के बारे में कभी झूठ नहीं बोला कि यूएसटी को वोलेटाइल एसेट्स का समर्थन प्राप्त था और वो क्रैश हो सकता था। भारत के लुल्ला परिवार द्वारा संचालित इरोस इन्वेस्टमेंट्स दुबई के नए वर्चुअल एसेट रेगुलेटर वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत संचालित करने के लिए एक पार्टनरशिप डील के हिस्से के रूप में दुबई से वेब 3.0 और ब्लॉकचेन बिजनेस को डेवलप करने की योजना बना रहे हैं। मीडिया, स्पोर्ट्स, ब्लॉकचेन, डिजिटल कॉमर्स और गेमिंग वेंचर वाला इरोस इन्वेस्टमेंट दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अथॉरिटी से वेब 3.0 और ब्लॉकचेन बिजनेस डेवलप करना चाहता है। ये 2025 तक 100 से ज़्यादा स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए एक एक्सेलरेटर फंड की योजना बना रहा है, जिसे वारा द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। ये डील यूएई द्वारा वर्चुअल एसेट सेक्टर के लिए ग्लोबल हब बनने और अपनी इकोनॉमी को व्यापक बनाने के लिए एक पुश का हिस्सा है। ग्लोबल मार्केट्स में स्टेडियर मूड के बीच यूएस इक्विटी फ्यूचर्स के साथ एशियन स्टॉक्स में सोमवार को क्रिप्टो करेंसीज ने रिबाउंड किया, जबकि बिटकॉइन को $30,000 से ऊपर देखा गया। जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया में इक्विटी बढ़ी, जबकि नैस्डैक 100 और S&P 500 कॉन्ट्रैक्ट्स में तेजी आई, जो इस साल के स्टॉक मार्केट राउट के लिए थोड़ा राहत का संकेत था। ऐसे में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से सेंटिमेंट को बढ़ावा मिल सकता है, जिसने वीकेंड में नए मॉर्गेज के लिए इंटरेस्ट रेट में इफेक्टिवली कटौती की है। हालांकि इस हफ्ते की यूएस इकोनॉमिक डेटा और मंगलवार को फेडरल रिजर्व चेयर के स्पीच से पहले निवेशक सतर्क रहे। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 3% की बढ़त के साथ लगभग $30,800 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं ईथर को उसी समय के दौरान 3% के उछाल के साथ $2,100 पर देखा गया, जबकि दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन कार्डानो और सोलाना के नेटिव टोकन्स में 10% के साथ ज्यादा की बढ़त ट्रेड करती हुए देखी गई। जापानीज सिक्योरिटीज और बैंकिंग जायंट SBI होल्डिंग्स अपनी पेरेंट कंपनी से एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और SBI VC ट्रेड के डोमेस्टिक राइवल बिटपॉइंट जापान में एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीदेगी। SBI रेमिक्स पॉइंट से $98.6 बिलियन में बिटपॉइंट के 51% स्टेक खरीदेगी। बिटपॉइंट का मार्केट वैल्यू $193 मिलियन से ज़्यादा एस्टिमेट किया गया था। ऐसे में रेमिक्स पॉइंट ने कहा है कि वो क्रिप्टो कोलैबोरेशन के जरिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए RBI के साथ एक कैपिटल और बिजनेस अलायंस बनाएगी। इस तरह से रेमिक्स पॉइंट में SBI भी 5% स्टेक लेगा। डील में एक प्रोविजन भी शामिल है जो रेमिक्स पॉइंट को फ्यूचर कॉम्पनसेशन प्राप्त करने का अधिकार देगा और अगर बिटकॉइन कई फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करेगा। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप है जो टिकर प्लांट की एक यूनिट है, ने डू क्वान द्वारा चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट के कोलैप्स के बाद टेरा के लूना टोकन को नियर प्रोटोकॉल के साथ रिप्लेस करते हुए अपने IC15 इंडेक्स यानी कि भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स में फेरबदल की है। इस तरह से IC15 इंडेक्स में रीशफल शनिवार से इफेक्टिव हुआ है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्बान अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।